मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। इस चैनल पर हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा, जो कि हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है, का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिछली 2 कक्षाओं में इस पुस्तिका का चौथा पाठ अस्ति कश्चित् वाग् विशेषा पाठ का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपने वह दोनों वीडियोज़ देख लिए होंगे, उनका अध्ययन कर लिया होगा, क्योंकि उसी के आधार पर आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार महाकवि कालिदास, जो कि अपने जीवन के पूर्वार्ध में, अपने जीवन के आरंभ में एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने अभ्यास के बल पर और माता भगवती भद्रकाली और माता सरस्वती की कृपा से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया और महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथ लिखे जो विश्व प्रसिद्ध हुए, जिनमें से एक ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि नाट्य विधा में लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख भी मिलती है कि अभ्यास के बल पर हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कठिन कार्य को, दुष्कर कार्य को आसान कर सकते हैं, किसी भी समस्या का आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। चाहे कोई कठिन प्रश्न हो, चाहे कोई कठिन विषय हो, चाहे कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार का अज्ञान हो, अभ्यास के बल पर हम उसको दूर कर सकते हैं। इसी बात को एक दोहे के माध्यम से कह सकते हैं, कृत कृत अभ्यासते जड़ मति होति सुजान। मतलब बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक दिन विद्वान बन जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चलिए अब इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है, रघुवंशम महाकाव्यस्य लेखकः कः अस्ति। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कः। कः मीन्स कौन, कः मीन्स कौन। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन हैं। रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन हैं। उत्तर है महाकवि कालिदास। तो हम लिखेंगे महाकवि कालिदासः। अगला प्रश्न है, राजकन्यायाः नाम किम। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम का अर्थ होता है क्या। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, राजकन्या का नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि राजकन्या का नाम विद्योत्तमा है, तो हम लिखेंगे विद्योत्तमा। अगला प्रश्न है, विद्योत्तमया सह कस्य विवाह अभवत। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कस्य। कस्य का अर्थ है किसका। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, विद्योत्तमा के साथ किसका विवाह हुआ। तो उत्तर होगा कालिदासस्य। उत्तर में लिखेंगे कालिदासस्य। अगला प्रश्न है, शाकोपविष्टः कः। शाकोपविष्टः कः, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कः। कः का अर्थ है कौन, कौन। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, शाखा पर कौन उपविष्ट था। शाखा पर कौन बैठा था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एकः मूर्खः जनः। एकः मूर्खः जनः। अगला प्रश्न है, शास्त्रे के पराजिताः। शास्त्रे के पराजिताः, इसमें क्वेश्चन वर्ड है के मीन्स कौन। अब यहाँ पर जो के शब्द है वो बहुवचन का प्रयोग है के। तो शास्त्रे के पराजिताः, शास्त्र में कौन पराजित हुए। शास्त्रार्थ में कौन पराजित हुए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे विद्वांसः। विद्वांसः, शास्त्रे शास्त्रार्थे विद्वांसः पराजिता। यहाँ पर होना चाहिए शास्त्रार्थे। शास्त्रे जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर होना चाहिए शास्त्रार्थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, विद्योत्तमा कई सह शास्त्रार्थम करोति स्म। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड है कय। इसका अर्थ है किनके। किनके, बहुवचन का प्रयोग है। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, विद्योत्तमा किनके साथ शास्त्रार्थ कर रही थी। विद्योत्तमा किनके साथ शास्त्रार्थ कर रही थी। आंसर में लिखेंगे विद्योत्तमा विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः
समागतैः विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थं करोति स्म। विद्योत्तमा विभिन्न प्रदेशों से आए हुए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रही थी। विद्योत्तमा विभिन्न प्रदेशों से आए हुए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, राजकन्या विद्योत्तमा कीदृशी आसीत। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कीदृशी, मतलब कैसी। कीदृशी का मतलब है कैसी। तो राजकन्या विद्योत्तमा कैसी थी। आसीत मीन्स थी। राजकन्या विद्योत्तमा कैसी थी। उत्तर में लिखेंगे, विद्योत्तमा अन्यतमा विदुषी राजकन्या आसीत। विद्योत्तमा अन्यतमा विदुषी राजकन्या आसीत। विद्योत्तमा अन्यतम विदुषी राजकन्या थी। तीसरा प्रश्न है, एकस्याः अंगुल्याः संकेतेन कालिदासः किम विचिन्तयति। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम का अर्थ है क्या। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, एकस्या अंगुल्याः एक उंगली के, संकेतेन संकेत से, कालिदासः कालिदास, किम क्या, विचिन्तयति क्या विचार करता है, क्या सोचता है। एक उंगली के संकेत से कालिदास क्या सोचता है या क्या सोचते हैं। इसका आंसर में लिखेंगे, एकस्याः अंगुल्याः संकेतेन कालिदासः विचिन्तयति यत् एषा एकया अंगुल्या मम एकम नेत्रम भेतुम इच्छति। तो कालिदास क्या सोचता है, यत् कि, एषा यह, एकया अंगुल्या एक उंगली के द्वारा, मम मेरा, एकम नेत्रम एक नेत्र, भेतुम इच्छति भेदना चाहती है। तो कालिदास एक उंगली के संकेत से क्या सोचता है कि यह एक उंगली के द्वारा मेरा एक नेत्र भेदना चाहती है। अगला प्रश्न है, राजकन्यायाः विवाहस्य प्रतिज्ञा किम आसीत। क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का अर्थ है क्या। राजकन्या की विवाह की प्रतिज्ञा क्या थी। विवाह के लिए राजकन्या की प्रतिज्ञा क्या थी। उत्तर में लिखेंगे, विद्योत्तमायाः प्रतिज्ञा आसीत् यत् यह माम शास्त्रार्थे जयति मम प्रश्नान् उत्तरिष्यति च यह ही लोके विद्वान् भवेत् सह मे भर्ता भविष्यति। विद्योत्तमायाः प्रतिज्ञा आसीत्, विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा थी, यत् कि यह जो माम मुझे शास्त्रार्थे जयति शास्त्रार्थ में जीतता है, मम प्रश्नान उत्तरिष्यति च और मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, यह ही लोके विद्वान भवेत् जो लोक में समाज में विद्वान हो, स में भर्ता भविष्यति वही मेरा स्वामी होगा, वही मेरा पति होगा। तो यह विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा थी। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्ध रचनाः काः। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है काः। इसका अर्थ होगा क्या, क्या या कौन, क्या या कौन। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ बनेगा, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं या महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, महाकवि कालिदासस्य रचनाः, महाकवि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले महाकाव्यद्वयम्, दो महाकाव्य कौन कौन से, रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभवम। उसके बाद खंड काव्यम, एक है कौन, मेघदूतम, मेघदूतम खंड काव्य है। इसी प्रकार से नाटक त्रयम, तीन नाटक कौन कौन से हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो इस प्रकार से ये सारे ग्रंथ, ये सारी रचनाएं कालिदास की हैं, महाकवि कालिदास जी की हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारे पास, मिलनम कुरुत, मिलन करिए। एक स्तंभ में विशेषण दिए हैं और दूसरे स्तंभ में विशेष दिए हैं। हम जानते हैं विशेष कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम पदों को, और मूल रूप से संज्ञा पदों को विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा अथवा सर्वनाम की
विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो एक स्तंभ में विशेषण दिए हैं और दूसरे स्तंभ में विशेष दिए हैं, हमें मिलान करना है। सबसे पहला है कवि श्रेष्ठः, तो आएगा कालिदासः। परस्परम वार्तालापम, कश्चिद् कांता, देवी सरस्वती। इस प्रकार से मिलन होगा। मिलन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदेन, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है विदुष्याः विद्योतमायाः एका खालिस्तान आसीत। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो विकल्प दिए हुए हैं। पहला है आशा और दूसरा है प्रतिज्ञा। तो इसमें सही जो उत्तर होगा प्रतिज्ञा। सही शब्द होगा प्रतिज्ञा। दूसरा है खालिस्तान जीवनमेव, खालिस्तान भविष्यति। दो ऑप्शन दिए हुए हैं खालिस्तान में भरने के लिए, नष्टः और नष्टम। तो नष्टः और नष्टम जो शब्द हैं, इनमें से एक तो बाद वाले खालिस्तान में आएगा, लेकिन शुरुआत के खालिस्तान के लिए कोई शब्द नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें खुद से शब्द भरेंगे मम। क्या भरेंगे? मम। मम जीवनमेव आगे आएगा नष्टम भविष्यति। चूँकि हमें इन दोनों में से ही छांटना है तो नष्टम छांटेंगे यहाँ पर, जबकि पाठ के अनुसार सफलम शब्द आना चाहिए। सफलम, मम जीवनमेव सफलम भविष्यति। चूँकि ऑप्शन में दो शब्द दिए हुए हैं, नष्टः और नष्टम, तो हमको नष्टम भरना पड़ेगा। मम जीवनमेव नष्टम भविष्यति। तीसरा है मम विवाह खालिस्तान सह अकुर्वन्। दो शब्द दिए हुए हैं विकल्प के तौर पर, मूर्खात और मूर्खेण। सही शब्द होगा मूर्खेण, लिखेंगे मूर्खेण। अगला है सह खालिस्तान उपासनया पांडित्यम प्राप्नोतु। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, देव्याः और देवी। तो सही शब्द होगा देव्याः। देव्याः, सह देव्याः उपासनया पांडित्यम प्राप्नोतु। अगला है कालिदासः खालिस्तान कवि ही अभवत। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्याभ्यासः और विद्याभ्यासेन। सही शब्द होगा विद्याभ्यासेन, विद्या के अभ्यास के द्वारा। कालिदासः विद्याभ्यासेन कवि ही अभवत। आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने अंतिम प्रश्न है संधि विच्छेदम कुर्वन्तु। संधि विच्छेद करिए। पहला पद है इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा, तो यहाँ पर दो पद हैं, इति धन उक्त्वा। यहाँ पर यण संधि है, तो में जो ह्रस्व ई है इसके स्थान पर हलंत य हो जाएगा। किस नियम के तहत? यण संधि के नियम के तहत। यण संधि का नियम कहता है यदि पूर्व पद के अंत में ई स्वर हो, ऊ स्वर हो या री स्वर हो और इसके पश्चात उत्तर पद के आदि में असमान स्वर हो, भिन्न स्वर हो, अलग स्वर हो, तो ई को हलंत य, ऊ को हलंत व और री को हलंत र हो जाता है। तो यण संधि के नियम के अनुसार चूंकि इति त में ह्रस्व ई है और बाद में ऊ असमान स्वर है, भिन्न स्वर है, तो ई को हलंत य हो जाएगा। अब स्थिति क्या बनेगी? तो अब स्थिति बनेगी इत त हलंत है, क्योंकि हमने यहाँ से स्वर निकाल लिया था ई और ई को हमने य बना दिया था, हलंत य बना दिया था। तो इत धन हलंत य धन उक्त्वा। उक्त्वा ऊ स्वर हलंत य में मिल जाएगा, शब्द बनेगा इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा, तो यह यण संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है प्रत्यागतः। संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्द प्राप्त होते हैं, प्रति धन आगताः। यहाँ पर भी यण संधि है, तो में जो ह्रस्व ई है इसको हमने हलंत य कर लिया। क्यों? क्योंकि यण संधि के नियम के अनुसार ई के बाद भिन्न स्वर है, असमान स्वर है आ, तो ई को हलंत य हो जाएगा और शब्द बनेगा प्रत्यागताः। अगला शब्द है एतान्येव।
एतान्येव शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द हमें प्राप्त होते हैं, एतानी धन एव। अब यहाँ पर भी एतानी नौ में जो ई है इसको हम हलंत य कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ई के बाद भिन्न स्वर है, असमान स्वर है ए, तो ई को यहाँ पर हलंत य हो जाएगा। स्थिति बनेगी एतान न हलंत हलंत य और एव। तो यहाँ पर ए जुड़ जाएगा य में, हलंत य में, और न हलंत ही रहेगा, आधा ही रहेगा। शब्द बनेगा एतान्येव। अगला शब्द है कृपयेव। संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्द हमें मिलते हैं। पहला शब्द है कृपया धन, दूसरा शब्द है एव, कृपया धन एव। यहाँ पर वृद्धि संधि है, य में जो आ है और उत्तर पद में जो ए स्वर है, इन दोनों की जगह पे अय स्वर हो गया, अय। तो स्थिति बनी कृपय धन अय धन व, मिला दीजिए कृपयेव, शब्द बनेगा कृपयेव। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का नियम कहता है यदि अ या आ के बाद ए हो या अय हो, दोनों की जगह पर एक अय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अंतिम शब्द है कालिदासो भवम। कालिदासो भवम। संधि विच्छेद करेंगे, दो पद हमें प्राप्त होते हैं, कालिदासः धन अभवम, कालिदासः धन अभवम। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा का चौथा पाठ अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः पाठ के प्रश्न और उत्तर किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कक्षा में पढ़ाए गए, समझाए गए, अध्ययन कराए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम इस पुस्तिका का 5वां पाठ लेकर आएंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखिए और अध्ययन करिए। धन्यवाद।